हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डील करने जा रहे हैं विटामिन के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी जो वीडियोस मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इससे प्रीवियस वीडियोस मैंने विटामिन, इम्यूनिटी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स पर अपलोड की हैं, उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी। आप वहां जाकर मेरी जो वीडियोस हैं उन पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जो है विटामिन के। तो फ्रेंड्स, क्या होता है विटामिन के? विटामिन के एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है ये, और इसका केमिकल नेम फाइलोक्विनोन होता है। फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है। विटामिन के को एंटी हेमर्जिक विटामिन, एंटी हेमर्जिक विटामिन और कोएगुलेशन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो फाइलोक्विनोन विटामिन के का केमिकल नेम है, जबकि विटामिन के जो अनदर नेम है वो एंटी हेमर्जिक और कोएगुलेशन विटामिन है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, अपने इसमें देखते हैं कि जो विटामिन के है इसके और कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। तो विटामिन के 2 फॉर्म्स में पाया जाता है। फर्स्ट वन K1 एंड सेकंड K2। K1 और K2 इन 2 फॉर्म्स में ये पाया जाता है। अगर इसकी प्रेजेंस देखें तो ये कहाँ रहता है? ये जो ह्यूमन है उनके इंटेस्टाइनल फ्लोरा में, इंटेस्टाइनल फ्लोरा में प्रेजेंट रहता है। इंटेस्टाइनल फ्लोरा में प्रेजेंट रहता है विटामिन के। अगर डाइट की बात करें या कहें कि इसके सोर्सेज क्या क्या रहेंगे, किस किस से ये हमें मिल सकता है, तो विटामिन के हमें मिलता है सबसे ज्यादा, या कह सकते हैं इसके रिचेस्ट सोर्सेस रहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कैबेज, पत्ता गोभी हो गई, क्यूलीफ्लावर, फूल गोभी में, ठीक है। इसके अलावा स्पिंच एक्सेट्रा, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे ब्रोकली वगैरह हो गई, उन सब में क्या है, ये पाया जाता है। अगर इसके पुअर सोर्सेस देखें तो वो रहेंगे मिल्क, एग। पुअर ये थे रिचेस्ट सोर्स। पुअर सोर्सेस में आ जाएगा मिल्क, एग योक और एग योक, इसके अलावा लीवर। तो ये सब विटामिन के पुअर सोर्सेज हैं। इनसे हमें विटामिन मिलेगा तो, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। तो ये थे फ्रेंड्स विटामिन के सोर्सेज। तो मेनली ये हमें सबसे ज्यादा मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, जो इसकी रिचेस्ट सोर्सेज है, और पुअर सोर्सेज में आ जाता है मिल्क, एग योक, जिनसे हमें ये बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। तो बात करें अगर इसकी अमाउंट की कि हमें ये डेली कितना चाहिए, तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, एग्जैक्ट इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं भी मेंशन नहीं है। एक
सर्वे के अकॉर्डिंग बोला गया है कि अडल्ट्स के लिए ये 70 से 140 माइक्रोग्राम पर डे ज़रूरी होता है। तो इसकी जो एक एवरेज निकाली गई है वो है 70 से 140 माइक्रोग्राम पर डे। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इसके फंक्शन की कि आखिर विटामिन के क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स इसके फंक्शंस में आ जाता है कि जो विटामिन के है, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि विटामिन के क्या है, एक कोएगुलेशन विटामिन है। तो ये क्या करता है, ब्लड के कोएगुलेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, क्या करता है ये, ब्लड के कोएगुलेशन को प्रमोट करता है। सेकेंडली ये क्या करता है, सिंथेसिस करवाता है प्रोटीन का। प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या करता है ये, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, उसके लिए भी ये जरूरी है। अब ये ब्लड के कोएगुलेशन क्या होता है, कोएगुलेशन होता है रक्त का थक्का जमा देना। मान लो कि कोई इंजरी हुई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो जो ब्लीडिंग है वो कितने टाइम में रुकेगी, रुकने के बाद वो जो वाउंड बना है वो कितने टाइम में हील होगा, वो कट कितने टाइम में भरेगा। ठीक है, वो कहलाता है कोएगुलेशन, थक्का जमा देना। तो ब्लड के कोएगुलेशन को ये प्रमोट करता है, उसके लिए ये नेसेसरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन का। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये थे इसके फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी डेफिशिएंसीज, कि अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होगा। तो फ्रेंड डेफिशिएंसीज, तो जैसे कि ये कोएगुलेशन विटामिन है तो डेफिशिएंसी भी किससे रिलेटेड आएगी, ब्लड से रिलेटेड आएगी। तो ये क्या होता है इसमें, प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या रहेगा इसमें, कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो प्रोथ्रोम्बिन का टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, जिससे क्या है, जो ब्लड कोएगुलेशन जल्दी होना था वो नहीं हो पाता। सेकंड क्या होगा इसकी डेफिशिएंसी में, जो ब्लड की क्लॉटिंग है उसका टाइम भी क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। कोएगुलेशन फैक्टर है ये, एक ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करवाता है, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो एक प्रोथ्रोम्बिन का टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा, जिस वजह से क्लोट बन ही नहीं पाएगा। तो ब्लड की जो क्लोटिंग की टाइमिंग है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये थे इसकी मेन डेफिशिएंसीज, क्योंकि ये ब्लड कोएगुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो विटामिन के नहीं होगा तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो किससे रिलेटेड आएंगी, क्लॉटिंग फैक्टर से, और प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम पीरियड है उससे रिलेटेड आएंगी। तो नेक्स्ट एक मेन बात इसमें करते हैं कि विटामिन के जो है, विटामिन के रहता है इंटेस्टाइनल फ्लोरा के अंदर। विटामिन के प्रेजेंट रहता है इंटेस्टाइनल फ्लोरा के अंदर। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल फ्लोरा में तो ये प्रेजेंट रहता है, लेकिन जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ, एक न्यू बोर्न बेबी, उसमें क्या है, उसके इंटेस्टाइनल फ्लोरा के अंदर विटामिन ए की कमी होती है। ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है जो न्यू बोर्न रहता है उसमें। इसी वजह से न्यू बोर्न में हेमर्जिक जो डिजीज है वो होने का सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो न्यू बोर्न है उसके इंटेस्टाइनल फ्लोरा में डेफिशिएंसी कमी होती है विटामिन ए की, जिस वजह से कौन सी डिजीज, हेमर्जिक, ब्लड से रिलेटेड डिजीज होने की ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों को दिया जाता है विटामिन के। विटामिन के दिया जाता है कितना, 1 लाख
इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के रूप में विटामिन के दिया जाता है। करते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई क्या है? ये भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसके अलावा ई क्या है? नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। और विटामिन ई इसे क्या बोला जाता है? एंटी स्टेरिलिटी, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोला जाता है। तो एक तो ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, सेकेंडली ये क्या है? एंटी स्टेरिलिटी। तो मेन जो इसका फंक्शन रहेगा वो किस पे रहेगा? स्टेरिलिटी, यानी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा। मेन फंक्शन इसका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड रहता है, तो इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कुछ ग्रुप्स में पाया जाता है, कुछ ग्रुप्स में पाया जाता है, और इसका जो केमिकल नेम रहता है वो रहता है टोकोफिरोल। केमिकल नेम है इसका टोकोफिरोल, और ये पाया जाता है कुछ ग्रुप्स में, जैसे अल्फा टोकोफिरोल, नेक्स्ट बीटा टोकोफिरोल, गामा टोकोफिरोल और डेल्टा टोकोफिरोल एक्सेट्रा। तो मेनली ये क्या है? इसके सब डिवाइड होता है, ये ग्रुप्स होते हैं, अल्फा टोकोफिरोल, बीटा टोकोफिरोल, डेल्टा और गामा टोकोफिरोल्स। इसके बाद बात करते हैं कि जो विटामिन ई है इसके सोर्सेज क्या रहेंगे। सोर्सेज, तो मेनली अगर इसके सोर्सेज देखें तो ये आपको मिलेगा जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, उनमें क्या रहता है? विटामिन विटामिन ई प्रेजेंट रहता है। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स रहेंगे, चाहे वो एग्जाम्पल के लिए सनफ्लावर ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, कॉर्न ऑयल हो, इन सब में क्या रहता है? ये विटामिन ई प्रेजेंट रहता है। लेकिन विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल्स में भी सबसे ज्यादा कौन से ऑयल में पाया जाएगा? व्हीट ग्राम ऑयल में। व्हीट ग्राम ऑयल रहता है जिसमें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि इसका रिचेस्ट सोर्स है। ये विटामिन ई का रिचेस्ट सोर्स है व्हीट ग्राम ऑयल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, ये थे इसके सोर्सेस। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी रहती है बॉडी को, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी रहती है। तो डेली रिक्वायरमेंट अगर देखें इसकी, डेली रिक्वायरमेंट, तो फ्रेंड्स डेली रिक्वायरमेंट में क्या आएगा? इसे डिवाइड किया गया है, जो चिल्ड्रन हैं उनमें ये 10 mg पर डे, बच्चों के लिए 10 mg पर डे मेंशन की गई है। जो वुमेन्स हैं उनके लिए 25 mg पर डे, एंड जो मैन हैं उनके लिए 30 mg पर डे। तो ये है फ्रेंड्स इसकी डेली रिक्वायरमेंट। बच्चों के लिए 10 mg पर डे, वुमेन्स के लिए 25 mg, और जो मैन हैं उनके लिए 30 mg पर डे इसकी डेली की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसके फंक्शन क्या क्या रहेंगे, क्यों जरूरी है विटामिन ई हमारे लिए। तो इसके फंक्शंस में, जैसे कि इसका नाम था कि ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट यही है कि ये एंटी ऑक्सीडेंट का वर्क करता है।
सेकंड क्या है, प्रमोट करता है ये किसे, स्टेरिलिटी को, या बोल सकते हैं प्रमोट करता है स्टेरिलिटी। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव, जो फंक्शंस हैं उनमें हेल्प करवाता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए ये जरूरी है। उसके बाद ये क्या है, वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। और लास्ट है इसमें कि जो अपनी सेल्स रहती हैं उसकी जो मेम्ब्रेन है, जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन उन्हें मेंटेन करके रखता है, ठीक है, उसे मेंटेन करके रखता है। तो इसके मेन फंक्शंस रहते हैं, मेन ये एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके अलावा क्या है, ये प्रमोट करता है स्टेरिलिटी को, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में हेल्प करता है, वाउंड हीलिंग यानी कि जो घाव अपने हो जाता है, चोट लग जाती है, उसको कितनी जल्दी भरेगी उसमें हेल्प करता है, जो अपनी सेल्स हैं, कोशिकाएं, उनकी मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है। तो ये थे फ्रेंड्स विटामिन ई के फंक्शंस। अब देखते हैं इसकी डेफिशिएंसीज क्या क्या रहती हैं। तो जो विटामिन ई है, विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी देखें, विटामिन ई की, तो मेन डेफिशिएंसी इसकी क्या आएगी, वही स्टेरिलिटी। अगर क्योंकि यह एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है तो इसकी मेन जो डेफिशिएंसी है वो भी क्या आएगी, किस पे इफेक्ट पड़ेगा, रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा और स्टेरिलिटी हो सकती है। तो इसकी डेफिशिएंसी से स्टेरिलिटी हो सकती है। इसके अलावा अबॉर्शन, कौन सा, हैबिचुअल अबॉर्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा मस्क्यूलर, क्योंकि ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रखता है, तो मस्क्यूलर अट्रोफी मींस कि जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, बहुत ही जल्दी वास्ट यानी कि कम होना शुरू हो जाएंगी। मसल्स वास्टिंग होती है, जो टिश्यूज हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वही क्या है, मेंटेन नहीं हो पा रही विटामिन ई की वजह से। सेल मेम्ब्रेन अगर मेंटेन नहीं होगी तो क्या होगा, जो टिश्यूज वगैरह है वो जल्दी डिस्ट्रक्शन या उनका डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सेल है, सेल ही मिलके क्या करती है, टिश्यू बनाती है, ठीक है। सेल, काफी सारी जो सेल्स हैं वो एक साथ मिलके क्या करती हैं, आगे टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू से आगे क्या रहता है, ऑर्गन रहता है। तो इसीलिए अगर सेल जो मेम्ब्रेन है वही मेंटेन नहीं हो पाएगी तो उस वजह से क्या होगा, जो टिश्यूज हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो किसमें, मस्क्यूलर एट्रोफी कहलाएगी। ओके, लास्ट जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो भी क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। फैट का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स इसकी डेफिशिएंसीज कि जो विटामिन ई है, विटामिन ई की कमी की वजह से मेन एक तो स्टेरिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं। जो अबॉर्शन है किस टाइप का, हैबिचुअल अबॉर्शन यानी कि बार बार अबॉर्शन हो सकता है, मस्क्यूलर एट्रोफी हो सकती है, और लास्ट में इम्पेयर्ड जो फैट है, फैट का मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो सकता है। तो ये थे फ्रेंड्स इसकी डेफिशिएंसीज। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन के जैसे आपको बताया था, लास्ट में एक की पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ, की पॉइंट रिलेटेड टू विटामिन ए, विटामिन के रिलेटेड टू विटामिन के। तो जैसे कि विटामिन के क्या है, ये कोएगुलेशन विटामिन है, कोएगुलेशन विटामिन। लेकिन अगर इस विटामिन की
अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है, लीवर में जाके स्टोर होता है, तो इसकी अमाउंट ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ये एक्सक्रीट आउट बहुत ही कम होता है। तो इसका एक एंटागोनिस्ट रहेगा, वो क्या रहेगा? हिपैरिन। हिपैरिन, तो ये क्या है? हिपैरिन कोएगुलेशन विटामिन के का क्या है? एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट। तो अगर कोई एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन के, जो बहुत बार पूछा भी गया है कि हिपैरिन किसका एंटागोनिस्ट है, तो ये किसका है? विटामिन के का। विटामिन के का एंटागोनिस्ट कौन कहलाएगा? हिपैरिन कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें विटामिन के और विटामिन ई हमने डिस्कस किया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी या इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।